कौटिल्य अर्थशास्त्र अधिकरण 1 प्रकरण 14 तथा 15 बंधन में पड़े राजकुमार का कर्तव्य। तकलीफ में तथा अपने से भारी काम में पड़कर राजकुमार पिता की आज्ञा के अनुसार तब तक काम करता जाए जब तक कि जान जाने का, जनता के कुपित होने का तथा भयंकर विपत्ति आ पड़ने का खतरा न हो। पुण्य काम में यदि उसको लगाया गया हो तो वह अपने से ऊपर काम करने वाले अध्यक्ष की कृपा तथा अनुग्रह की याचना करता रहे। जो बात वह करने के लिए कहें उसको विशेष रूप से करे। कर्म के अनुसार फल लेते हुए विशेष लाभ पिता के पास पहुंचा दे। यदि इस पर भी पिता असंतुष्ट रहे तथा अन्य लड़कों तथा स्त्रियों में विशेष रूप से स्नेह रखे तो जंगल में जाने के लिए आज्ञा मांगे। यदि उसको कैद में पड़ने या जान का भय हो तो जो सामंत उसको न्यायवृत्ति, धार्मिक, सत्यवादी, सीधा, आदर सत्कार करने वाला तथा गुणियों की आश्रयदाता मालूम पड़े उसके यहाँ चला जाए। वहाँ पर रहकर धन, शस्त्र शास्त्र से संपन्न होकर किसी वीर पुरुष की लड़की के साथ शादी कर ले, जंगल के अध्यक्षों से दोस्ती बना ले और अपने पक्ष के लोगों को इकट्ठा करे। यदि अकेला ही हो तो सोना, हीरा पन्ना, चांदी, व्यापारीय द्रव्य आदि के स्थानों तथा कारखानों में काम करना शुरू करे और उसके द्वारा अपना आभरण पोषण करे। पाखंडियों तथा कंपनियों के धन को या आश्रोश्रित लोगों के अयोग्य मंदिरों की संपत्ति को या किसी अच्छी अमीर औरत को फंसाकर उसके रुपए पैसे को या समुद्र के व्यापारियों को जहर देकर उनके माल को अपने हाथ में कर ले या ऐसे तरीके काम में लाए जिससे सुगमता से ही दुश्मन के गांव पर अपना प्रभुत्व स्थापित हो जाए। पिता के विरुद्ध मामा के घर के नौकरों से भी सहारा लिया जा सकता है। कारीगर, शिल्पी, चारण, वैद्य, भांड, वैरागी के भेष में और ऐसे ही लोगों से मित्रता रखकर किसी तरीके से अंतःपुर में जहर तथा हथियार लेकर घुस जाए और राजा से कहे कि हम वही राजकुमार हैं, अकेले अकेले ही राज्य का भोग करना उचित नहीं है, दुगने अलाउंस या वेतन से हमारा काम नहीं चलता। इस ढंग से उपाय बंधन में जकड़े राजकुमार को काम में लाने चाहिए। राजा को चाहिए कि ऐसे सबसे बड़े राजकुमार को उसकी माँ या खुफिया पुलिस के लोगों के द्वारा पकड़वा मंगवाए। घर से निकाल देने के बाद खुफिया पुलिस शस्त्र से या जहर से उसको मार डाले। यदि उसको घर से न निकालना हो तो समान गुण वाली औरतों, शराब या शिकार में फंसे हुए को रात में पकड़वाए और दरबार में उपस्थित कहे और कहे कि अपने मरने के बाद आधा राज्य मैं तुम्ही को दूंगा। यदि वह इकलौता लड़का हो तो उसको किसी एक स्थान में पहरा सुपुर्द रखे और यदि उसके बहुत से भाई हों तो उसको देश से बाहर निकाल दे। प्रकरण 16 राजा का प्रबंध तथा कर्तव्य। राजा के कर्मण्य होने पर राज्य कर्मचारी भी कर्मण्य रहते हैं। उसके प्रमादी होने पर वह भी प्रमादी हो जाते हैं, उसका काम बिगाड़ देते हैं और दुश्मन से मिल जाते हैं। इसीलिए उसको सदा ही सावधान रहना चाहिए। वह धूप घड़ी की छाया या नालिका के अनुसार दिन रात को 8-8 भागों में विभक्त करे। धूप घड़ी में 6, 12, 4 तथा 0 के अनुसार छाया का विभाग करे और शून्य पर मध्याह्न समझे। दिन तथा रात को 8-8 भागों में बांटकर 1. दिन के पहले भाग में राष्ट्र रक्षा का प्रबंध तथा आय व्यय विषयक बातें सुने। 2. दूसरे भाग में नागरिकों तथा ग्रामीणों के कार्यों का निरीक्षण करे। 3. तीसरे भाग में नहाए और खाना खाए और स्वाध्याय भी करे। 4. चौथे भाग में उपहार डाली के साथ 2 अध्यक्षों की नियुक्ति करे। 5. पांचवें भाग में पत्र भेजकर मंत्री परिषद को बुलवाए, खुफिया लोगों से गुप्त बातें सुने। 6. छठे भाग में स्वच्छंद विहार करे और सलाह मशवरा करे। 7. सातवें भाग में हाथी, घोड़ा, रथ तथा पदातियों की देख रेख करे। 8. आठवें भाग में सेनापति के साथ सैनिक कार्य तथा आक्रमण संबंधी विचार करे
दिन के खत्म होने की संध्या करे। अब रात के भागों का विवरण दिया जाता है। 1. रात के पहले भाग में खुफिया पुलिस के लोगों से बातचीत करे। 2. दूसरे भाग में स्नान, भोजन तथा स्वाध्याय करे। 3. तीसरे भाग में तूरी की आवाज़ के साथ ही सोने के लिए कमरे में जाए। 4 और 5 चौथे तथा पांचवें भाग में सोए। 6. छठे भाग में तूरी की आवाज़ के साथ ही उठे, शास्त्र का विचार करे और आवश्यक कामों को करने का विचार करे। 7. सातवें भाग में सलाह मशवरा करे और खुफिया लोगों को इधर उधर भेजे। 8. आठवें भाग में आचार्य तथा पुरोहित लोगों के साथ वेद मंत्र विशेष पाठ करे, वैद्य, पाचक तथा ज्योतिषियों के साथ बातचीत करे, बछड़े सहित गौ बैल की प्रदक्षिणा कर राज दरबार में जाए, अथवा अपने सामर्थ्य के अनुसार रात दिन का विभाग कर काम करे। राज दरबार में पहुंचकर प्रार्थी लोगों को बहुत देर तक ड्योढ़ी पर न खड़ा रखे। जो स्वयं काम नहीं देखते, उनके काम में निचले लोग गड़बड़ कर देते हैं। इससे प्रजा में असंतोष फैल जाता है और शत्रु के आक्रमण की संभावना हो जाती है। इसीलिए मंदिर, आश्रम, सन्यासी तथा पाखंड, क्षत्रिय, याज्ञिक, पशु, तीर्थ तथा बालक, वृद्ध, बीमार, दुखित, अनाथ तथा स्त्री आदियों का हाल जानकर स्वयं पता लगाए। जो काम आवश्यक तथा महत्वपूर्ण हो उसको सबसे पहले रखे। संपूर्ण आवश्यक कामों को स्वयं ही देखे तथा सुने, परंतु टालने की कभी चेष्टा न करे, क्योंकि टालने से काम बड़ी तकलीफ के बाद जो पूरा किया जा सके संध्या तथा असाध्य हो जाते हैं। पुरोहित तथा आचार्य लोगों के साथ यज्ञशाला में पहुंचकर वैद्य तथा तपस्वी लोगों को उचित रूप से आदर सत्कार तथा अभिवादन कर उनकी ज़रूरतों को जाने। तीनों शास्त्रों में पंडित की सलाह से तपस्वियों की ज़रूरतों को पूरा करे। योग तथा जादू के कामों को करने वाले लोगों की नाराज़गी का कारण न बने। कार्य में तत्पर होना, यज्ञ करना, कार्य संबंधी आज्ञा तथा हुक्म देना, दान देना, सबके साथ समान व्यवहार करना, दीक्षा प्राप्त लोगों का अभिषेक करना आदि राजा के कर्तव्य हैं। प्रजा के सुख तथा हित में ही राजा का सुख तथा हित है। राजा का अपने स्वार्थों को पूर्ण करने में हित नहीं है। उसका हित तो प्रजा के स्वार्थों तथा प्रिय वस्तुओं को पूरा करने में ही है। इसीलिए राजा को चाहिए कि सावधान तथा कर्मण्य होकर आवश्यक कामों को करने का आज्ञा दे, क्योंकि कर्मण्यता ही सुख तथा समृद्धि का मूल है। सुस्ती तथा प्रमाद से सब कुछ नष्ट हो जाता है। जो कुछ पास है और जिसके मिलने की आशा है, यह सब कुछ प्रमाद से पानी में मिल जाता है। कर्मण्यता से संपत्ति तथा आवश्यक वस्तु प्राप्त होती है और संपूर्ण प्रकार के फल उपलब्ध होते हैं।